बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज वीडियो लाया हूं कि गीजर से आपका पानी नहीं आ रहा है और गर्म होने के बाद उसमें गैस बन जाता है, फिर भी पानी नहीं आता है और नीचे गर्म पानी का लाइन बंद हो गया है या गीजर में कहां से बंद हुआ है, ये सारी चीजें बताने वाला हूं। बने रहे मेरे साथ, देखते रहे इस वीडियो को। गाइस, ये देखिए, मैं नल खोल रहा हूँ। ये गर्म पानी का, ये ठंडा पानी का। आप देखिए, ठंडा पानी का पूरा पानी आ रहा है, पूरा पूरा इसमें पानी आ रहा है। अब इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब देखिए, इसको गर्म पानी को जब खोलूँगा तो ये देखिए पानी इसमें काफ़ी कम आ रहा है और थोड़ी देर के बाद ये और भी कम हो जाएगा। ये देखिए, कम हो गया पानी। अब ये बहुत कम पानी आ रहा है। अब इसको देखते हैं कहाँ से ब्लॉकेज है और क्यों पानी कम आ रहा है। अब हम गीज़र की तरफ चलते हैं। गीज़र का यहाँ से खोलेंगे हम इसको। ये देखिए, पहले मैं ये एंगल वाल को, जो ये देखिए इनलेट है, ये इनलेट को मैं पहले बंद कर लेता हूं और यहां से पानी जो इसमें है वो गिरा लेता हूं। ये देखिए, अब मैं खोलने के टाइम दोस्तों इस चीज का बिल्कुल ख्याल रखना है कि ये ऊपर ऊपर वाले में इसको आप जैसे ही इसको खोलेंगे तो इस पे जोर लगता है, तो आपने बहुत जोर नहीं लगाना है, वरना ये अंदर से पाइप जो है टूट जाएगा। क्योंकि काफी पुराना गीजर है, ये 15 साल पुराना गीजर है, तो इसलिए हम ऊपर चाबी से पकड़ेंगे और ये नीचे वाले में एक चाबी लगाएंगे और इसको खोलेंगे। ये देखिए, ये आउटलेट को मैं खोल रहा हूँ। ये गर्म पानी का है। ये देखिए, अब इसमें से पानी नहीं आ रहा है और मैं इनलेट को, ये देखिए, मैं फिर एंगल वाल को खोल के एक बार देख रहा हूँ उसमें से पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये एंगल वाल खोला, ये देखिए एंगल वाल खोला, लेकिन फिर भी पानी उसमें से बहुत कम आ रहा है। गीजर के आउटलेट में से काफ़ी कम पानी आ रहा है। अब हम इसको देखते हैं कहाँ पे ये प्रॉब्लम है। ये देखिए, थोड़ा देर खुला रखने के बाद पानी इसमें से पूरा आ रहा है। इसका मतलब गीजर में कहीं जाम नहीं है, गीजर से पानी ठीक ठाक आ रहा है। इसका मतलब ये लाइन में कहीं प्रॉब्लम है। अब उस पीवीसी कनेक्शन को, जो ये पीवीसी कनेक्शन है, इसको मैं डायरेक्ट लगा करके इधर देखता हूँ कि नल में पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है। गीजर में तो पानी आ रहा है, इसका मतलब ठीक है। दोस्तों, ये 15 साल पुराना होने के बावजूद भी देखिए अभी तक गीजर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। बस एक दो बार इसका अंदर का जो हीटिंग रॉड होता है वो ख़राब हुआ है और उसको बदला गया है, लेकिन बाकी और कोई भी प्रॉब्लम कभी नहीं आई 15 सालों में। अब देखते हैं इसके लाइन को जोड़ करके। ये देखिए, इस वाले पाइप को मैं अब खोल ले रहा हूँ, दूसरे वाले को, जो आउटलेट, जो इनलेट, ये नल में जाने के लिए इनलेट है, इसको मैं खोल ले रहा हूँ। तो देखता हूँ पाइप में प्रॉब्लम था या कहाँ पे प्रॉब्लम है। ये देखिए, खुल गया पाइप, पाइप को बाहर निकाल दिया। अब मैं ये ऊपर वाला कभी खोलता हूँ, जो इनलेट है। इनलेट का नीचे यहाँ से मैंने एंगल वाल बंद कर लिया है। ये देखिए, ये खुल गया इनलेट भी। देखिए, इसमें से मट्टी निकला। इसमें से पूरा पूरा पानी है रिवर्स आ रहा है, इसका मतलब ये लाइन दोनों ठीक है। अब मैं इसको डायरेक्ट जोड़ करके देख रहा हूँ। ये देखिए, ये जो इनलेट था गीजर के लिए, इसको अब इसके आउटलेट में जोड़ करके इसको डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। देखिए गाइस, ये टाइट कर लिया मैंने और टाइट करने के बाद हम इसको जरूर हिलाकर देखेंगे। अगर ये हिल रहा है तो टाइट ठीक नहीं हुआ है। अगर ये भी टाइट हो गया तो समझिए कि ये नट अच्छी तरह टाइट हो गया है। अब मैं इसको चालू करता हूँ। ये देखिए, ये चालू करता हूँ, देखते हैं टूटी की तरफ। देखिए, टूटी की तरफ, टूटी में पानी
नल के अंदर पानी इसमें भी थोड़ा कम ही आ रहा है, अभी देखते हैं एयर निकलने के बाद में। ये देखिए लाइन में पानी ठीक ठाक आने लगा, लेकिन पहले कम आ रहा था। ये क्यों, अब क्या प्रॉब्लम है इसमें आप देखिए। ये जो एंगल वाल था काफ़ी दिनों से ये इसी पोजीशन में रखे रखे अंदर सॉल्ट बैठ करके ये जाम हो गया था। अब इसको जाम को सही करने के लिए हमने बार बार ये देखिए 8 10 20 मरतबा इसको बार बार घुमाने से ये थोड़ा फ्री हो गया और अंदर ये क्लियर हो गया, जिसकी वजह से अब देखिए पानी इसमें पूरा आ रहा है। ये देखिए छोटे छोटे प्रॉब्लम जो हैं ये जल्दी समझ में नहीं आते हैं और लोग गीज़र पूरा खुलवा के बैठ जाते हैं। तो आपने दोस्तों गीज़र में कुछ भी छेड़ने से पहले आप पहले अपने लाइन को सुनिश्चित करें कि लाइन हमारी कहीं जाम तो नहीं है। कई बार ये एंगल वाल जाम हो जाता है, जैसे मैंने अभी दिखाया आपको, ये जाम हो गया था। देखिए बार बार इसको खोलने बंद करने से अंदर का साल्ट इसका फ्री हो गया और ये देखिए फ्री हो गया और पानी इसमें ठीक ठाक लाइन में अब आने लगा। और गीज़र में तो प्रॉब्लम था ही नहीं, और गीज़र को भी अब लाइन हम जोड़ के फिर देखते हैं इसमें कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखिए गाइज, अगर लाइन कभी आपको डाउट लगे कि जाम है तो आप ये एक क्लच की वायर ऐसा लेंगे, ये क्लच की वायर है और इसको आप लेंगे और इसमें घुमा करके ऐसे ऐसे घुमा करके ये देखिए पूरी की पूरी वायर ये जा रहा है। ये देखिए पूरी की पूरी वायर चला गया इसमें। ये ऐसे घुमाते जाएंगे और ये वायर, ये देखिए पूरी की पूरी वायर इस तरह से इसकी सफाई कर लेंगे। ये देखिए इसकी ऐसे सफाई कर लेंगे। देखिए मट्टी इसमें निकल रहा है। ये देखिए वो मट्टी उसमें निकल रहा था, तो अब ये मट्टी को अगर हम इधर से पाइप डालते हैं, इसमें टाइट करते हैं तो पूरा मट्टी उसके अंदर ही हो जाएगा। तो पाइप का मट्टी को के लिए अब हम क्या करेंगे, एक बार इस तरफ से इस जो पीवीसी कनेक्शन है इसको खोल करके यहाँ से और हम उधर से एक बार जोड़ के देखते हैं। इसको बंद कर लेंगे एंगल वाल को और इसको खोल के एक बार उसमें जोड़ के देखते हैं। इसको यहाँ पे जोड़ ले रहे हैं और थ्रेड इसका बिल्कुल सीधा चढ़ाएंगे, वरना ऊपर से यह खराब हो जाएगा। ये देखिए इसको टाइट कर लिया। अब यहाँ से हम एंगल वाल खोल दे रहे हैं। अब पानी देखते हैं, भरने के बाद में ये उल्टा पानी आएगा, फिर देखते हैं। ये देखिए कचरा कितना निकला, तो देखिए कचरा निकल रहा है। अब इसमें फिर से हम वायर डालेंगे। ये देखिए ये वायर डालेंगे इसके अंदर। ये देखिए वायर ऐसे डालेंगे और इसको लाइन को साफ कर लेंगे। ये देखिए ये लाइन साफ हो गया। अब उस वाले लाइन को भी साफ करेंगे एक बार खोल करके। ये देखिए अब इस पीवीसी कनेक्शन को खोल लिया। जो यहाँ से आउटलेट था और गीजर के अंदर इनलेट था, वापस अब इसको इनलेट में हम लगा दे रहे हैं और फिर इसको एक बार चालू करते हैं। ये देखिए अब ये पीवीसी कनेक्शन टाइट कर लिया। आप यहाँ से एंगल वाल खोल रहे हैं। गाइस आप देख सकते हैं कि अब ये पीवीसी कनेक्शन लगाने के बाद में आउटलेट से पानी पूरा फुल आ रहा है, पानी पूरी तरीके से आ रहा है। और ये अभी एक ही लाइन मैंने जोड़ा है, अब उसमें सिर्फ दूसरा लाइन जोड़ के और यहाँ जैसे मैं जोड़ता हूँ तो फिर आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये देखिए बंद कर दिया, यहाँ से एंगल वाल बंद कर दिया। अब ये ऊपर से पानी भी बंद हो जाएगा। अब इसमें पीवीसी कनेक्शन को जोड़ता हूँ। ये जरूर ऊपर इसमें एक चाबी लगा के पकड़ेंगे, वरना ये टूटने का खतरा है। और इसको अच्छी तरह टाइट करेंगे
ये देखिए, इसको टाइट करने के बाद में जो एक पॉइंट की बात है वो आप इसे जरूर हिला के थोड़ा सा देखेंगे। ये देखिए अब नहीं हिल रहा है, इसका मतलब ये टाइट हो चुका। और इसको लूज करते हैं तो ये देखिए ये हिलेगा। तो इस तरह से ये आप पता लगा सकते हैं कि मेरा ये नट अच्छी तरह बैठ गया है या नहीं बैठा है। ये देखिए ये टाइट हो गया। अब मैं इसे खोलता हूं एंगल वाल को। ये देखिए एंगल वाल यहां से खोला और ये भी एंगल वाल दोनों खोल दिया। अब यहां से दीवार से आउटलेट हो गया, यहाँ इनलेट हो गया, यहाँ से ये आउटलेट होकर के और ये गीजर के लिए इनलेट बन गया। अब यहाँ से आउटलेट होकर के यहाँ से ये वापस इस एंगल वाल में आ गया। अब यहाँ देखते हैं नल खोलने के बाद में। ये देखिए अब देखते हैं पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये देखिए अभी थोड़ा थोड़ा लाइन में का पानी निकल रहा है। अब इसमें से पानी निकलेगा। देखिए पानी अभी भी कम निकल रहा है, लेकिन इधर देख रहा है एयर होगा। मैंने एयर निकाला नहीं था। अब देखिए अभी एयर निकलेगा इसमें से। ये देखिए एयर निकल रहा है इसमें से। यहाँ थोड़ा सा खोलेंगे, लूज करेंगे, अभी ये एयर निकल रहा है। देखिए ये एयर निकलने के बाद जब यहाँ से पूरी तरह एयर निकल जाएगा तो वहाँ पानी आने लगेगा। ये देख सकते हैं एयर अभी भी आ रहा है। गीजर में एयर है और लाइनों में एयर है। ये सारा एयर निकलने के बाद फिर पानी उधर पूरा आएगा। ये देखिए गाइस, यहाँ का एयर निकल गया और मैं इसको ये देखिए टाइट कर दिया। अब एयर निकलते ही देखिए इधर पानी का फ्लो बढ़ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि कहीं ठंडा और गर्म तो नहीं कर दिया। ये देखिए ये बंद, यहाँ देखिए ये खुलने के बाद पानी और तेज हो गया और ये बंद किया। ये देखिए ये बंद कर दिया पूरा। अब ये पानी देख सकते हैं, इसमें पूरा पानी अब आ रहा है फ्लो के साथ में। ये देखिए ये अब बंद हो गया। ये चालू करने पर ये देखिए पानी आ रहा है। देख सकते हैं पानी आ रहा है इसमें पूरी तरीके से। लेकिन इससे भी ज़्यादा तेज़ आने के लिए दोस्तों एक काम और करना होता है कि जो ये गीज़र है, इससे ऊपर छत के ऊपर जो टैंक रखी हुई है, वो टैंक बिल्कुल इसी लेंटर, जो आप लेंटर देख रहे हैं, इसी लेंटर के साथ टैंक रखी हुई है। इसीलिए टैंक और ये गीज़र बिल्कुल नज़दीक है, जिसके वजह से पानी का फ्लो कम रहता है। अगर यही जो ऊपर पानी का टैंक है वो अगर तीसरी चौथी मंजिल पर रखी रहती तो इसमें पानी का फ्लो और भी तेज़ हो सकता था। क्योंकि गीज़र टैंकी के नज़दीक है, इसके लिए पानी का फ्लो थोड़ा कम है। लेकिन फिर भी देखिए पहले के मुकाबले अब काफ़ी पानी, 3 गुना पानी, 4 गुना पानी बढ़ गया। तो दोस्तों इस तरह से एयर निकालेंगे और अपने गीज़र को खुद ही सही कर सकते हैं बगैर किसी टेक्नीशियन के। आप सिर्फ एक चाबी और एक सिलाई रिंच की मदद से आप ये सारा काम कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। फिर मिलते हैं किसी ऐसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। गाइज ये देखिए जो वॉश बेसिन के ऊपर गर्म पानी पहले नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। इसमें बाथरूम के अंदर तो थोड़ा थोड़ा आ भी रहा था, लेकिन यहाँ से बिल्कुल नहीं आ रहा था। अब देखिए खोलने पर ये गर्म पानी काफ़ी तेज़ी से आ रहा है और इधर ठंडा पानी है। ये ठंडा पानी देखिए कम आ रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा तेज़ ये गर्म पानी आ रहा है इधर से।